देखिए, चिराग पासवान का आप नाम मत लीजिए। ये सभी सांसदों ने मेरे पीठ में खंजर मारा है। चिराग पासवान एनडीए को कहीं ना कहीं पीठ में छुरा मारने के लिए आए हैं। चिराग पासवान के पास वोट नहीं है, ये एक फ्लॉप अभिनेता हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड जो है भंग कर दिया है। इसको लेकर अब बिहार में सियासत हो रही है। ऐसे में चाचा भतीजा जो है आमने सामने तो पहले ही हैं, लेकिन जब से वीणा देवी जो है स्थापना दिवस के कार्यक्रम के चिराग गुट के पार्टी में पहुंची थी, उसके बाद जो है पशुपति पारस ने संसदीय बोर्ड जो है भंग कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह है। आखिर आपके पार्टी में इस तरह का क्यों हो रहा है? अचानक अभी चुनाव का समय आ रहा है लोकसभा का, उससे पहले बोर्ड का भंग कर देना, संसदीय बोर्ड का, वजह क्या रही? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। बहुत सारे नए ऐसे सदस्य हैं जो पार्टी से जिनका जुड़ा हुआ है, उनको भी स्थान देना है पार्टी के अंदर में। तो बराबर ऐसी चीज़ें कई पार्टियों में होती रही हैं। ये कोई नई परिपाटी हमने नहीं बनाई है, ये इस तरीके की घटना होती है। और अब नए लोग आएंगे संसदीय बोर्ड में, 2024 की तैयारी है। अब किस तरीके से हम लोग तैयारी करें कि एनडीए गठबंधन को फ़ायदा पहुंचाया जा सके और 40 के 40 लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीत कर पहुँचे। तो ये जो प्रक्रिया है संगठन में बराबर फेर बदल चलता रहता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आखिर वजह क्या रही जिस तरीके से वीणा देवी अचानक चिराग पासवान के पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के स्थापना दिवस में पहुंची है? एक तरफ आपका भी स्थापना दिवस चल रहा था हाजीपुर में, दूसरी ओर चिराग पासवान का बापू सभागार में था। वीणा देवी वहां पहुंचकर उसके बाद वीणा देवी संसदीय बोर्ड से हटा देना, भंग कर देना, क्या लगता है? देखिए, आज से 6 महीना पहले आदरणीय वीणा देवी जी को स्पष्ट पार्टी ने कर दिया था कि वैशाली लोकसभा सीट से दोबारा उनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। नहीं बनाने के पीछे कई कारण हैं। महत्वपूर्ण कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को वैशाली के धरातल पर आदरणीय वीणा देवी जी उतार नहीं पा रही थी। एनडीए गठबंधन को वैशाली में वह मजबूत नहीं कर पा रही थी और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं दे पा रही थी। और जो एक सबसे बड़ा दायित्व होता है किसी भी सांसद का, अपने संसदीय क्षेत्र में सुख और दुख में जनता के साथ में खड़े रहना, आदरणीय वीणा देवी जी इन सभी विषयों पर पीछे दिखी। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने उनको संकेत दे दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको तो बड़ा झटका लगा गया, क्योंकि चिराग पासवान के पहुंच गई वीणा देवी, इसके वजह से आपने संसदीय बोर्ड का भंग किया। देखिए, चिराग पासवान का आप नाम मत लीजिए। चिराग पासवान वही नेता हैं कि 2020 में जब पार्टी टूटी थी तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि ये सभी सांसदों ने मेरे पीठ में खंजर मारा है। अब उन्हीं सांसदों को वो अपने छाती पर तंबके की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले अच्युतानंद सिंह को बीजेपी से अपने खेमे में चिराग पासवान लाए, आज वीणा देवी जी को लाए। तो यह पार्टी तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है एनडीए के अंदर में ही, यह तो स्पष्ट है। चिराग पासवान एनडीए को कहीं ना कहीं पीठ में छुरा मारने के लिए आए हैं। जितना जल्द गठबंधन समझ जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि चिराग पासवान के पास वोट नहीं है। ये एक फ्लॉप अभिनेता हैं जो कहीं भी तो उन्हीं के कार्यक्रम मैं बता रहा हूँ खेसारी लाल यादव हो या अक्षरा सिंह हो या पवन सिंह हो, अगर यह किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो भीड़ आना स्वाभाविक है। लेकिन क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगा? यह आपको मैं उदाहरण के साथ बताता हूं कि अभी परिषद के जब चुनाव हुए तो हाजीपुर से हमारे प्रत्याशी थे आदरणीय भूषण राय जी। चिराग पासवान को एक प्रत्याशी तक नहीं मिला, हम अपने प्रत्याशी को जिताकर पहुंचाए। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चिराग पासवान उपचुनाव लड़े, जमानत भी बचा नहीं पाए, बहुत कम वोट आए। हाजीपुर तो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, हाजीपुर चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम चुनाव वहां से अपनी माता को लड़ाएंगे। देखिए, चिराग पासवान व्याकुल भारत हैं और मैंने कहा ना आपको कि यह फ्लॉप फिल्म के अभिनेता हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है हाजीपुर, और जब हाजीपुर से वह
राज्यसभा के लिए चले गए तब अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जी को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर वहां पर स्थापित किया। 1977 से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर की सेवा कर रहे हैं। और मैं आपको पुनः कह के जाता हूं मुंचुन जी, ब्रह्मा की लकीर भी हाजीपुर से हम लोग को लड़ने से रोक नहीं सकती है। दुनिया का कोई ताकत हाजीपुर हमसे छीन नहीं सकता है और हाजीपुर में हम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने सीधे शब्दों में कहा कि ब्रह्मा की लकीर है, इसे कोई छीन नहीं सकता। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे में जिस तरीके से टसन चल रही है, वो टसन एक तरफ वीणा देवी के जाने के बाद दिखने लगा है और एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने संसदीय बोर्ड का जो गठन था वो भंग किया है और अब जो है नई पार्टी में जो है संसदीय बोर्ड के गठन की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये टसन अब साफ तौर से चाचा और भतीजे के बीच देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि हाजीपुर सीट किसके पाले में जाता है, चाचा या भतीजा। अपने सहयोगी कैमरामैन सरवण राज के साथ बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।